हिंदू धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है क्योंकि यह ज्ञात, अंतर्ज्ञान और अनुभव पर आधारित है। स्वर्ग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है। ऋषियों ने न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांसारिक मामलों में भी गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। ऋग्वेद कहता है, पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर घूमती है आदि। फिर भी हिंदू बच्चे इसके बारे में नहीं सुनते हैं। योग एक सत्यापित विज्ञान है और जो भी इसे अस्वीकार करता है उसे इसे छद्म विज्ञान कहने से पहले समझना चाहिए। यह प्रकृति में धार्मिक भी नहीं है और दूर के अंतर से परिभाषित भी नहीं है। इसके अलावा हठ योग को एरोबिक्स के रूप में दर्शाया गया है। इस वीडियो में कुछ दैनिक जीवन के रीति रिवाजों के वैज्ञानिक प्रमाणों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो सभी हिंदू करते हैं और यह हिंदू धर्म की स्पष्ट तस्वीर देता है कि यह एक बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। हिंदू धर्म के कई अन्य प्रमाण हैं। यह एक महान विज्ञान है जिसमें हमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान आदि जैसे किसी भी क्षेत्र के सभी ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। 11. हिंदू परंपरा में सूर्य नमस्कार करने का कारण। हिंदुओं में सूर्य देव को सुबह जल्दी जल चढ़ाने की रस्म अदायगी करने की परंपरा है। मुख्य रूप से इसका कारण है कि पानी के माध्यम से या दिन की उस समय सूर्य की किरणों को देखना आँखों के लिए लाभकारी होता है और इस दिनचर्या का पालन करने के लिए जागने से हम सुबह की जीवन शैली के लिए प्रवण हो जाते हैं और दिन का सबसे प्रभावी हिस्सा सुबह होता है। सुबह के समय हमारा मस्तिष्क बहुत एक्टिव होता है जो किसी भी काम में हमें कम समय में ज्यादा परिणाम देते हैं। 12. हिंदू पुरुषों के अपने सिर पर चोटी या शिखा रखने का महत्व। सुश्रुत ऋषि, आयुर्वेद के अग्रणी सर्जन, सिर पर संवेदनशील स्थान को आदिप्ति मर्म के रूप में वर्णित करते हैं जहां सभी तंत्रिकाओं का एक घेरा है। शिखा इस स्थान की रक्षा करती है। नीचे मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र होता है जहां शरीर के निचले हिस्से से सुषुम्ना तंत्रिका का आगमन होता है। योग में ब्रह्मरंध्र सर्वोच्च 7वां चक्र है जिसमें 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह ज्ञान का केंद्र है। शिखा इस केंद्र को सक्रिय करने में मदद करता है और इसकी सूक्ष्म ऊर्जा को ओजस के रूप में जाना जाता है। 13. भारतीयों के उपवास करने का कारण। उपवास के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत आयुर्वेद में पाया जाता है। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली पाचन तंत्र में विषाक्त पदार्थों के संचय के रूप में कई बीमारियों का मूल कारण देखती है और इससे हमें बचाती है। विषाक्त पदार्थों की नियमित सफाई से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उपवास करने से पाचन अंगों को आराम मिलता है और शरीर के सभी तंत्र साफ और ठीक हो जाते हैं। एक पूर्ण उपवास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और उपवास की अवधि के दौरान गर्म नींबू के रस का कभी कभार सेवन अमाशय फूलने से बचाता है। मानव शरीर, जैसा कि आयुर्वेद द्वारा समझाया गया है, 80% तरल और 20% ठोस से बना है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल शरीर की तरल सामग्री को प्रभावित करता है। यह शरीर में भावनात्मक असंतुलन का कारण बनता है जिससे कुछ लोग तनावग्रस्त, चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं। उपवास एक एंटीडोट के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह शरीर में एसिड को कम करता है जो लोगों को अपनी आंतरिक पवित्रता बनाए रखने में मदद करता है। शोध बताते हैं कि कैलोरी पर प्रतिबंध के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ है जैसे कि कैंसर, हृदय रोगों, मधुमेह, प्रतिरक्षा विकार आदि के जोखिम को कम करता है। 14. पैर छूने की वैज्ञानिक व्याख्या। आमतौर पर जिस व्यक्ति के पैर आप छू रहे हैं वह आपसे बड़ा या पवित्र है। जब वे आपके सम्मान को स्वीकार करते हैं, जो आपके कम किए गए अहंकार यानी आपके उनके लिए श्रद्धा को कहते हैं, उनके दिल से सकारात्मक विचारों और ऊर्जा से करुणा का उत्सर्जन होता है जो उनके हाथों और पैर की उंगलियों के माध्यम से आप तक पहुंचता है। संक्षेप में ये पूरा तंत्र ऊर्जा के प्रवाह को सक्षम करता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बढ़ाता है जो दो इंसानों के मन और दिलों के बीच त्वरित संपर्क करता है। हमारे मस्तिष्क से शुरू होने वाली नसें आपके पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ये नसें या तार आपके हाथ और पैरों की उंगलियों में समा जाते हैं। जब आप अपने हाथ की उंगलियों को उनके विपरीत पैरों से जोड़ते हैं
तो एक सर्किट तुरंत बनता है और दो शरीर की ऊर्जाएं जुड़ जाती हैं। आपकी उंगलियां और हथेलियां ऊर्जा के रिसेप्टर बन जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के पैर ऊर्जा के दाता बन जाते हैं। 15. भारतीय महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? यह दिलचस्प है कि विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का एक मनोवैज्ञानिक महत्व है। आधुनिक सिंदूर वर्मिलियन का उपयोग करता है, जो कि सिनाबार का शुद्ध और चूर्ण रूप है, मुख्य रूप से जिसमें पारा सल्फाइड स्वाभाविक रूप से होता है। पूर्व में सिंदूर हल्दी चूना, अन्य हर्बल सामग्री और धातु पारा को मिलाकर तैयार किया जाता था। इसके आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है, मानसिक रूप से मजबूत करता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए सिंदूर को पिट्यूटरी ग्रंथि जहां होता है वहां पर लगाना चाहिए, जहां हमारी सभी भावनाएं केंद्रित हैं। पारा तनाव को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। 16. हमें पीपल वृक्ष की पूजा क्यों करनी चाहिए? पीपल का पेड़ अपनी छाया को छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग बेकार है। पीपल में स्वादिष्ट फल नहीं होता है, इसकी लकड़ी किसी भी उद्देश्य के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती है। फिर एक आम ग्रामीण या व्यक्ति को इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए या इसकी देखभाल भी करनी चाहिए? हमारे पूर्वजों को पता था कि पीपल बहुत कम पेड़ों या शायद एकमात्र पेड़ों में से एक है जो रात में भी ऑक्सीजन पैदा करता है। इसलिए अपनी अद्वितीय संपत्ति के कारण इस वृक्ष को बचाने के लिए उन्होंने इसे ईश्वर और धर्म से संबंधित किया। 17. हमें तुलसी की पूजा क्यों करनी चाहिए? हिंदू धर्म ने तुलसी को माता का दर्जा दिया है। इसे पवित्र तुलसी के रूप में भी जाना जाता है। तुलसी को दुनिया के कई हिस्सों में एक धार्मिक और आध्यात्मिक भक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। वैदिक ऋषियों को तुलसी के लाभों के बारे में पता था और यही कारण है कि उन्होंने इसे देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया और पूरे समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया कि साक्षर या निरक्षर लोग इसकी देखभाल करें। हम इसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह मानव जाति के लिए संजीवनी की तरह है। तुलसी में महान औषधीय गुण होते हैं। यह एक उल्लेखनीय एंटीबायोटिक है। तुलसी को काढ़े के रूप में हर रोज लेने से शारीरिक प्रतिरक्षा बढ़ जाती है और इसे पीने वाले को बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है, उसकी स्वास्थ्य स्थिति को स्थिर करती है, उसके शरीर की प्रणाली को संतुलित करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके जीवन को लंबा करती है। तुलसी ऑक्सीजन का भी बहुत बड़ा स्रोत है। घर में तुलसी का पौधा रखने से कीड़े और मच्छर घर में प्रवेश करने से बचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सांप तुलसी के पौधे के पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। शायद इसीलिए प्राचीन लोग अपने घरों के पास तुलसी के ढेरों पौधे उगाते थे। 18. हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का बहुत ही गहरा महत्व है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह प्रार्थना के दौरान एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मनोचिकित्सकों के अनुसार एक आदमी अपने विचारों को आकार देगा जैसा वह देखता है। यदि आपके सामने 3 अलग अलग चीजें हैं, तो आपकी सोच आपके द्वारा देखी जा रही वस्तु के अनुसार बदल जाएगी। इसी तरह प्राचीन भारत में मूर्ति पूजा की स्थापना की गई थी ताकि जब लोग मूर्तियों को देखें तो उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना और मानसिक चंचलता के बिना ध्यान करना आसान हो जाए। 19. हिंदू महिलाएं चूड़ियां क्यों पहनती हैं? आमतौर पर कलाई का हिस्सा किसी भी इंसान का लगातार सक्रिय रहता है। इसके अलावा इस हिस्से में नाड़ी की धड़कन को सभी प्रकार की बीमारियों के लिए जांचा जाता है। महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले चूड़ियां आमतौर पर किसी के हाथ के कलाई के हिस्से में होती हैं और इसके लगातार घर्षण से रक्त संचार स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा बाहरी त्वचा से गुजरने वाली बिजली को अंगूठी के आकार की चूड़ियों की वजह से अपने शरीर में वापस ले लिया जाता है, जो बाहर की ऊर्जा को शरीर में भेजता तो है, लेकिन फिर बाहर जाने के लिए कोई छोर नहीं होता है। 20. हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर रणनीतिक रूप से एक ऐसी जगह पर स्थित होती है जहां सकारात्मक ऊर्जा उत्तर और दक्षिण ध्रुव के जोड़ के चुंबकीय और विद्युत तरंग वितरण से उपलब्ध होता है। मूर्ति को मंदिर के मुख्य केंद्र में रखा जाता है, जिसे गर्भगृह या फिर मूल स्थान के नाम से जाना जाता है। वास्तव में मंदिर की संरचना मूर्ति के रखे जाने के बाद बनाई गई है। यह मूल स्थान है जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें अधिकतम पाई जाती हैं, जहां कुछ तांबे की प्लेटें हैं
जो वैदिक लिपियों के साथ खुदे हुए होते हैं, जो मुख्य मूर्ति के नीचे जमीन के अंदर होती हैं, और ये यहाँ इसलिए होती है ताकि आने वाले पीढ़ियों को यह मूल्य ज्ञान सुरक्षित मिल सके। और तांबा धरती की चुंबकीय तरंग को सोखती है, जिससे ये अपने आसपास के क्षेत्र में इस ऊर्जा को फैला देती है। इस प्रकार जब एक व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर में जाता है और मुख्य मूर्ति के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है, तो वह बहुत भारी मात्रा में चुंबकीय तरंगों को प्राप्त करता है और उसका शरीर से अवशोषित करता है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है और नियमित रूप से मंदिर जाना उसे इस सकारात्मक ऊर्जा की अधिक मात्रा को अवशोषित करने देगी। वैज्ञानिक रूप से यह एक सकारात्मक ऊर्जा है जिसकी हम सभी को स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यकता होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकॉन दबा दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।